हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 11 ए सोल्व कर रहे हैं और अब हम सोल्व करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम पार्ट ए सोल्व करेंगे। आपको ये डायग्राम गिवन है, उसमें दो ट्रायंगल हैं ए बी और सी और एक है सी डी बी। ओके, और आपको एक ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है सी डी ई और उस पर जो एक्सटर्नल एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल वो बी है, वो आपने फाइंड करना है। उसके अलावा ट्रायंगल ए बी सी में जो ये एंगल गिवन आपको जो रेड नज़र आ रहा है ए, ये आपने फाइंड करना है। ओके, अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि ए बी जो लाइन है ये पैरेलल है सी डी के। ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट्स जो एंगल ए है ये फाइंड करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। आप समझ लें, ये आपको हिंट दिया गया क्वेश्चन में। सबसे पहले हम बी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है कि एक्सटर्नल एंगल आपको पता है ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो ऑपोजिट साइड का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है उसके इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, आपके पास एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्सटर्नल एंगल है वो बी है और इसके ऑपोजिट साइड ये वाली बन रही है। तो इसके ऊपर जो इंटीरियर एंगल है वो आपके पास एक 37 है और एक 71 है। हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल आपके पास बी है, ये एज इट इज लिख लेते हैं और सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आपके पास 37 प्लस 71 आ जाएगा। इनका हमने सम कर दिया। तो स्टूडेंट्स इनका सम हम जब करते हैं, इनको ऐड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर इसका आ रहा है 108। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारा बी अननोन था वो आसानी से फाइंड हो गया। अब जो ए आपके पास अननोन है इसको कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए आपको ए बी सी ट्रायंगल का ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है ताकि आप इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रख के थर्ड जो आपके पास अननोन होगा वो आप फाइंड कर लेंगे। उसके लिए दो एंगल्स आपको पता होने चाहिए। तो हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे। आपको जो ये बताया गया है ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैं ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, जो आपके पास सी से बी लाइन है, इसको इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये एंगल आपके पास 37 डिग्री है। ये वाला आपको चाहिए, ये डॉटेड। तो स्टूडेंट्स आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में। आपके पास जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर ये एक राइट साइड पे हो एक लेफ्ट साइड पे हो और होने इंटीरियर चाहिए या दोनों एक्सटीरियर होने चाहिए, तो हम इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। और आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बिल्कुल सेम होते हैं। अगर मैं इसको x कह दूं तो जो 37 है वही x है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। ये हमें कैसे पता चला, ए बी और सी डी हमने पैरेलल कंसीडर की हैं और इनके जो ऑल्टरनेट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। तो मेरे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 37। ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है ऑल्टरनेट का रूल यूज़ करके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल x इज इक्वल टू 37, क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स अगर ए बी सी ट्रायंगल देखें,
ट्रायंगल ए बी सी के लिए हम अगर सॉल्व करें तो आपके पास दो एंगल गिवन है, थर्ड अननोन है, वो आपने अब फाइंड कर लेना है। वो कैसे? इन तीनों का सम आपके पास एंगल ए प्लस 108 प्लस 37 वो इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, 108 प्लस 37। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद आप मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 145 इक्वल 180 डिग्री। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए, 145 इक्वल की इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 145, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल ए आ जाएगा 180 माइनस 145 इक्वल होगा 35 के। तो स्टूडेंट्स आपकी ये दोनों जो अननोन थे उसकी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। ए की भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 35 और बी की हम इससे पहले फाइंड कर चुके थे।